अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनिए रसोई घर और आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी है मलाई टिक्का ग्रेवी की। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो का एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मलाई टिक्का ग्रेवी बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, 1.25 किलो चिकन है और इसे मैंने छोटे पीस करवाए हैं जो टिक्के के होते हैं इस तरह। नमक टू टेस्ट, सुरख मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून भर के, ये मेरा होममेड है और इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो ऊपर आई कार्ड में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1.5 टेबलस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून कचरी पाउडर, 3 से 4 टेबलस्पून दही जाएगी, 2 टेबलस्पून भर के क्रीम इसके अंदर है, लेमन जूस 2 टेबलस्पून और ऑयल 2 टेबलस्पून। ये सब चीजें डालकर हमने मैरिनेट करना है। चिकन के अंदर हम तमाम स्पाइसेस और तमाम चीजें डालकर मैरिनेट कर लेंगे। कश्मीरी मिर्च, तंदूरी मसाला, सुरख मिर्च, नमक, अदरक लहसुन, गरम मसाला, कसूरी मेथी, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, भुना कुटा हुआ जीरा और कचरी पाउडर, लेमन जूस, क्रीम। दही मेरे पास बाजार की है और ये अगर पतली है तो हाफ कप मैं दही इसके अंदर डालूंगी। अगर आपके पास थिक दही है तो आप 3 टेबलस्पून दही डालिएगा। चीजों को डालकर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे घी, आप बटर भी यूज कर सकते हैं और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो 2 से 3 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखूंगी। चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो चुका है। इसकी अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बता देती हूँ। एक तो आप इस सारे चिकन को ओवन में बेक कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, 180 डिग्री टेम्परेचर होगा। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि आप इसे फ्राई पैन में इसे डालकर पका सकते हैं। फ्राई पैन के अंदर करूंगी ताकि बनाना आसान हो सके जिनके घर ओवन नहीं है। चिकन मैंने फ्राई पैन के अंदर डाल दिया है। इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ये मैरिनेशन जो बची हुई है ये मैं नहीं डाल रही। ये मैरिनेशन हम डालेंगे मसाले के अंदर। चिकन तैयार हो चुका है, इसे एक साइड पर रख देंगे और मसाले की तैयारी करेंगे। मसाले के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, 1 पाव टमाटर है, इन्हें मैंने बड़े चंक्स में काट लिया है क्योंकि इस तरह टमाटर जल्दी गल जाते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक टू टेस्ट है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने सेंटर से हाफ कर लिया है। 1/4 कप क्रीम इसके अंदर जाएगी और हरा धनिया इसके अंदर जाएगा। यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाल दिया है तकरीबन 1/4 कप। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुका है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी टमाटर, मिर्चें और इसे मैं ढककर पकने के लिए रख दूंगी जब तक टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। ये टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। इसको अब चम्मच से ही हम मैश कर लेंगे। ये टमाटर अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन। ये जो मैरिनेशन मैंने बचा के रखी हुई थी वो भी हम इसी मसाले के अंदर डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे। साथ ही मैं डाल दूंगी थोड़ा सा इसके अंदर पानी, आधा कप पानी ऐड करूंगी। और एक चीज यहाँ पर हम नमक चेक करेंगे क्योंकि मसाले के अंदर मैंने नमक ऐड नहीं किया है। जो मैरिनेशन थी उसके अंदर नमक जरूर था, तो हम अब यहाँ पर नमक चेक करेंगे। अगर नमक हमें कम लगा तो हम मजीद इसके अंदर नमक ऐड कर लेंगे और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी जब तक चिकन फुल डन ना हो जाए। 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अगर तो आपने इसे मजीद ड्राई रखना है तो आप इसे कुक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर ग्रेवी रखूंगी। मैं चूल्हा हल्का कर दूंगी इसका और यहाँ पर मैं डाल दूंगी क्रीम। थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। बाकी मैंने गार्निश के लिए रख दिया है और 2 से 3 मिनट मैं इसे दम पे रख दूंगी। जी, मसालेदार मलाई टिक्का ग्रेवी हमारी तैयार है। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद
और इसे मैं सर्विंग बॉल में निकालूंगी। जबरदस्त बेहतरीन सी मलाई टिक्का ग्रेवी हमारी तैयार है। इसके अंदर माशाल्लाह काफी अच्छी ग्रेवी है। आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, अपनी रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समीरा रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो साथ बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।